हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वी द ट्रैवलर्स पार्ट 2। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा था वी द ट्रैवलर्स फर्स्ट पार्ट, उसी चैप्टर को अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये है उसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज मेकिंग सम्स इक्वल, जो ऐड करके आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल 7 और 3 का सम है 10, तो कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है जहां पर आपको सम्स को इक्वल बनाना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ नंबर्स। आप देखेंगे यहाँ पर ABCD 4 पार्ट्स आपको गिवन है और हर एक में 2 ग्रुप्स हैं नंबर्स के। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये नंबर्स का सेकेंड ग्रुप है। इन सभी को ऐड करके 21 आया, इनको ऐड किया तो आपने 19 आया। लुक केयरफुली एट द नंबर्स इन ईच ग्रुप एंड देयर सम्स। तो हर एक में जो नंबर्स हैं और उनके सम को ध्यान से आप देखेंगे दोनों ग्रुप्स में। इंटरचेंज पेयर्स ऑफ नंबर्स बिटवीन द ग्रुप्स टू मेक देयर सम्स इक्वल। अब आपको क्या करना है, नंबर्स को इंटरचेंज करना है। मतलब एक नंबर को आप इस तरफ लेकर आएंगे, दूसरे नंबर को यहाँ पर लेकर आएंगे। इस तरह से आप इंटरचेंज करेंगे कि दोनों का सम सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। ट्राई टू डू दिस यूजिंग द लीस्ट नंबर ऑफ मूव्स। कोशिश करना जितने कम से कम नंबर्स आप मूव कराए, हम कोशिश करेंगे कि एक मूव में ही सम इक्वल हो जाए। यू कुड राइट ईच नंबर ऑन द स्मॉल पीस ऑफ पेपर। आप एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लेंगे, उस पर इन नंबर्स को लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे आपको दिया है, थिंक वॉट विल हैपन टू द सम्स इफ वी इंटरचेंज 2 and 5। अगर 2 और 5 को हम इंटरचेंज करें तो क्या होगा, अदर पार्ट्स ऑफ द नंबर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में नंबर्स थे 1, 2, 7 and 9। ऐड हमने किया इनको, 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 + 2 19। ऐसे यहाँ पर 9, 5, 4 और 3 को ऐड किया तो सम आया 21। अब अगर 2 और 5 को आप इंटरचेंज कर दें तो 2 की जगह हो जाएगा 5 और 5 की जगह यहाँ पर हो जाएगा 2। तो सम्स में देखिए कितना फर्क पड़ेगा। पहले आपने 2 ऐड किया किसी नंबर में, अब आप 2 को नहीं 5 को ऐड कर रहे हैं। तो 5 2 से कितना बड़ा है, 5 2 से 3 नंबर्स ग्रेटर है। कहने का मतलब है ये सम भी 3 नंबर्स बढ़ जाएगा। अब सम होगा 22। आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं। देखिए 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 7 22। सिमिलरली यहाँ पर पहले आपने 5 प्लस किया था, अब 5 की जगह आप सिर्फ 2 प्लस कर रहे हैं। तो आपने अभी जो नंबर ऐड किया वो पहले वाले नंबर से 3 कम है, तो सम भी क्या होगा, वो भी 3 लेस होगा। तो इनका सम होगा 18। आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 and 9 18। ओके, चलिए इससे तो सम सेम नहीं होता, इधर 22 हो गया, इधर 18। सम्स को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले जो सम है दोनों का उनको देखते हैं। ये है 19, ये है 21। कितना डिफरेंस है दोनों में, ये जो सम है 19 ये इससे 2 नंबर्स कम है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको 1 नंबर बढ़ा देते हैं और इसको 1 नंबर कम कर देते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ये 20 हो जाएगा और 21 - 1 भी 20 हो जाएगा। अभी दोनों ग्रुप से ऐसे नंबर्स को ढूंढते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 2 था, अगर 2 की जगह हम 3 कर देते हैं और 3 की जगह 2 कर देते हैं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर हमने 2 की जगह रखा 3 और 3 की जगह हम रखेंगे 2। सो यहाँ पर पहले आप 2 ऐड कर रहे थे, अब 2 की जगह आप 3 ऐड कर रहे हैं, एक बड़ा नंबर ऐड कर रहे हैं, तो सम भी एक ज़्यादा होगा यानी कि 20 होगा। यहाँ पर पहले आप 3 ऐड कर रहे थे, अब 3 को ना ऐड करके उससे एक नंबर कम 2 ऐड कर रहे हैं, तो सम भी एक नंबर कम यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें इंटरचेंज करना है 2 और 3 को। ओके, ये हम एरो यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। 2 और 3 को इंटरचेंज करने से सम सेम हो जाएगा। ठीक है, 5 और 2 को इंटरचेंज नहीं करना है। क्लियर है, अभी और करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। बी पार्ट में इनका सम है 39, यहाँ पर सम है 47। देखिए 39 और 47 में कितने नंबर्स का डिफरेंस है,
39 प्लस 1 40 और फिर 7, तो 7 और 1 8 नंबर्स का डिफरेंस है। 47 माइनस 39 आप ऐसे भी कर सकते हैं, 17 माइनस 9 8। कहने का मतलब है ये जो नंबर है दूसरे वाले नंबर से 8 नंबर छोटा है, ये उससे 8 नंबर्स बड़ा है। तो दोनों को सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपने कुछ ब्रिक्स को स्टैक किया है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखा, यहाँ पर 8 ब्रिक्स कम है और दूसरे वाले में यहाँ तक हाइट गई उसकी, यहाँ पर 8 ब्रिक्स ज़्यादा है इससे। तो हम क्या करते हैं, इस हाइट को 4 बढ़ा देंगे और इस हाइट को 4 कम कर देंगे जितनी वो पहले थी। ओके, हाफ ले लीजिए बेसिकली। अगर इसे हम 4 से इंक्रीज कर दें तो कितना हो जाएगा, 39 प्लस 4 हो जाएगा 43, और इससे अगर 4 कम कर दे तो ये भी हो जाएगा 43। तो ऐसे दो नंबर्स हम ढूंढेंगे जिनमें 4 का डिफरेंस हो, जिससे कि ये 4 बढ़ जाए, इधर आने पर इधर 4 नंबर बढ़ा है, इधर 4 कम हो जाए। अभी वो कौन से दो नंबर्स होंगे, इनमें ये मत सोचना कि 15 और 11 से हमारा काम हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, आप कहेंगे डिफरेंस तो 4 ही है। क्योंकि अगर हमने 15 और 11 को इंटरचेंज किया, पहले आप यहाँ पर प्लस 15 कर रहे थे, अब 4 नंबर कम यानी कि 11 प्लस कर रहे हैं, तो सम 4 नंबर कम होगा, बढ़ेगा नहीं। क्लियर है। और इधर 11 की जगह 15 बड़ा नंबर आपने ऐड किया तो इधर सम 4 बढ़ जाएगा। जबकि हमें करना क्या है, हमें यहाँ से सम कम करना है 4 और यहाँ पर इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। मतलब इधर का एक छोटा नंबर इंटरचेंज करेंगे दूसरे के बड़े नंबर के साथ। तो हम इंटरचेंज करेंगे 5 और 9 को। देखिए 5 और 9 को इंटरचेंज करने से क्या होगा, पहले आप 5 प्लस कर रहे थे, अब 9 प्लस करेंगे, यानी कि 4 नंबर बड़ा 4 प्लस 4 वाला नंबर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें आप 9 ऐड कर रहे थे, अब सिर्फ 5 कर रहे हैं, तो 9 को हटा के आप 5 करेंगे, मतलब 4 डिजिट छोटा नंबर ऐड करेंगे तो सम भी 4 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरचेंज हम करेंगे 9 एंड 5 को। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, अब यहाँ पर सम, इनका सम है 68, इनका सम है 76। देखते हैं कितने का डिफरेंस है, ये ज़्यादा है ऑब्वियसली। 76 माइनस 68, यहाँ से बोरो करेंगे 16 माइनस 8 होता है 8। तो दोनों में 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है तो 4 बढ़ाएंगे, इसको 4 कम करेंगे, ये 4 बढ़ते ही 68, 69, 70, 71, 72 हो जाएगा, और 76, 75, 74, 73, 72, ये भी 72 हो जाएगा, सम सेम हो जाएगा। अब ढूंढिए ऐसे दो नंबर्स जिसको इधर लाने से 4 सम बढ़ जाए और इधर लाने से इस वाले में 4 लेस नंबर मिल जाए। 13 से छोटा 4 नंबर कितने होते हैं, 13 माइनस 4 होता है 9, इधर 9 नहीं है। ऐसे 15 से 4 बड़ा नंबर 19 होता है, यहाँ पर 19 नहीं है। 19 से प्लस 4 अगर आप करेंगे 4 बड़ा नंबर, क्योंकि हमें चाहिए इधर 23 होता है, नहीं है। 23 से 4 बड़ा नंबर होता है 25, वो भी इधर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को तो इंटरचेंज करने से नहीं हो रहा है काम, पहले 11 और 13 को इंटरचेंज कर लेते हैं। इधर 11 की जगह आप 13 रखेंगे, दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 2 सम बढ़ जाएगा, यहाँ पर 2 कम हो जाएगा। एक और नंबर को इंटरचेंज करिए, अभी हम 17 और 15 को भी इंटरचेंज कर देते हैं। 15 की जगह 17 रखेंगे तो फिर से 2 सम बढ़ेगा, प्लस 2 होगा, और 17 की जगह 15 यानी कि 2 डिजिट कम नंबर रखेंगे तो इधर -2 होगा। ठीक है, इसमें आपको एक डिजिट इंटरचेंज करने से काम हमारा नहीं चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं, 13 15 और 15 17। आप चाहे तो 19 21 23 25 को भी इंटरचेंज कर सकते थे। यहाँ के सारे ही नंबर्स इससे 2 नंबर्स बड़े हैं। ठीक है, तो 2 को हम इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पर अगर आप 13 17 लिख दे और यहाँ 11 और 15 लिख दे तो आप देखेंगे सम अपने आप सेम हो जाएगा। नेक्स्ट, इनका सम है 314, यहाँ पर है 330। डिफरेंस देखते हैं, 330 माइनस 314, बोरो किया, 10 माइनस 4 हो गया 6, 2 माइनस 1 1, 16 का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 8 प्लस करेंगे, यहाँ से 8 माइनस करेंगे, 8 और 8 16 हो जाएंगे। अभी देख लेते हैं एग्जैक्टली अगर 8 का डिफरेंस हमें मिल जाए। 77 प्लस 8 होते हैं 85, 85 नहीं है यहाँ पर। 78 और 8 हो जाएंगे 86, 86 भी नहीं है। 79 8 87 होंगे, वो भी नहीं है। 80 प्लस 8 88 होंगे, वो भी नहीं है। तो अब हम दो नंबर्स को इंटरचेंज करके काम चलाएंगे, एक से तो नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर इधर नहीं है
जो इससे 8 नंबर बड़ा हो। तो चलिए ऐसे देखते हैं 77 और 81 में कितना डिफरेंस है। 77, 78, 79, 80, 81, 4 का डिफरेंस तो यहाँ है। अगर इनको इंटरचेंज कर दे तो इधर +4 हो जाएगा, सम इधर से -4 हो जाएगा। 4 और देख लेते हैं, 78 और 82 में भी 4 का डिफरेंस है। 78, 79, 80, 81, 82, तो इन दोनों को भी इंटरचेंज कर देते हैं। 82 इधर आएगा, जो 78 है वो इधर चला जाएगा, तो यहाँ का सम -4 होगा, फिर से यहाँ +4 होगा, इधर टोटल +8 हो जाएगा और इधर टोटल -8। तो यहाँ पर हम इंटरचेंज करेंगे इन दोनों नंबर्स को। ओके, तो इसमें हमें करना क्या है, पहले जो सम आया है उनका डिफरेंस देख लीजिए, अंतर कितना है। जैसे यहाँ पर डिफरेंस था 8 नंबर्स का, तो 8 नंबर को हाफ करिए, 8 का हाफ होता है 4, 4, जिधर कम है सम उधर 4 आप ऐड करेंगे, जिधर ज़्यादा है उधर से 4 माइनस करेंगे। अब कोई भी 2 नंबर्स ढूंढ लीजिए जो आपको ऊपर नंबर्स गिवन है जिनका डिफरेंस 4 का हो। तो पहले हमें मिल गए 5 और 9, 5 + 4 9 होते हैं, तो यहाँ पर हमने 5 और 9 को इंटरचेंज कर दिया, 9 इधर आएगा तो 4 बढ़ जाएगा सम, 5 उधर जाएगा तो 4 कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, जैसे कि यहाँ पर 16 का डिफरेंस था और हमें इधर 8 प्लस करना था, इधर से 8 माइनस करना था। कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी 2 ऐसे नंबर्स नहीं थे जिनका डिफरेंस 8 हो, तो हमने यहाँ से एक बार 4 ऐड करके इधर से 4 माइनस किया, फिर से यहाँ पर 4 का डिफरेंस था, 4, 4, 8 हो गए। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं फ्यूल अरिथमेटिक। फ्यूल मतलब यहाँ पर है जो फ्यूल हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं उन्हें रन कराने के लिए, जिनसे अलग अलग वाहन चलते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब फ्यूल होते हैं, सीएनजी है। सो डिफरेंट व्हीकल्स नीड डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल। अलग अलग व्हीकल्स को फ्यूल चाहिए सभी को, लेकिन अलग अलग क्वांटिटीज में चाहिए। किसी को कम चाहिए जो छोटे व्हीकल्स हैं जैसे बाइक है, जो बड़े व्हीकल्स हैं जैसे बसेस हैं, एरोप्लेन है, उनको ज़्यादा फ्यूल चाहिए। दिस क्वांटिटी कैन वैरी फ्रॉम 5 to 15 लीटर्स इन केस ऑफ मोटर बाइक्स। मोटर बाइक्स में भी कुछ बाइक्स को 5 लीटर फ्यूल चाहिए, कुछ को 15 to 50 लीटर्स इन केस ऑफ कार्स के केस में 15 से 50 लीटर्स तक वो वैरी कर सकता है, उसकी रेंज हो सकती है। 150 to 150 लीटर्स इन केस ऑफ लॉरीज और ट्रक्स एंड 5000 लीटर्स इन केस ऑफ अ ट्रेन। एक ट्रेन को रन करने के लिए 5000 लीटर तक फ्यूल चाहिए हो सकता है। रिमेंबर, याद रखिए, वी नीड टू सेव फ्यूल एज इट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स। हमें फ्यूल को बचाना चाहिए क्योंकि उसका हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। अगर बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। रिड्यूसिंग फ्यूल यूसेज ऑल्सो हेल्प्स इन कटिंग डाउन पोल्यूशन। फ्यूल को अगर आप कम यूज़ करेंगे तो उससे पोल्यूशन भी कम होगा। फ्यूल जब बर्न होता है तो उससे प्रदूषण होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नाउ अवेलेबल दैट हेल्प कंजर्व नेचुरल फ्यूल एंड रिड्यूस पोल्यूशन। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं जो फ्यूल को बचाते हैं और पोल्यूशन को भी कम करते हैं। चलिए अभी क्वेश्चंस पर आते हैं। अ लॉरी हैज़ 28 लीटर्स ऑफ फ्यूल इन इट्स टैंक। एक लॉरी में 28 लीटर फ्यूल है उसके टैंक में। एंड एडिशनल 75 लीटर्स इज फिल्ड। आपने 75 लीटर और उसमें फिल कर दिया। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन द लॉरी। तो बताइए लॉरी में टोटल कितना फ्यूल हो गया। तो आप कहेंगे पहले 28 लीटर्स था, 78 लीटर्स हमने और डाल दिया तो फ्यूल अभी उसमें बढ़ गया तो हम क्या करेंगे प्लस, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल हो जाएगी 28 लीटर्स प्लस 75 लीटर्स। ऐड करते हैं 28 प्लस 75, 8 प्लस 5 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 में 3 हम यहाँ रखेंगे, जो 1 है वो 10th प्लेस का है तो उसको 10th प्लेस पर कैरी करेंगे। नाउ 7 प्लस 1 8, 9, 10, 10 में 1 यहाँ और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा जो यहाँ पर आएगा एज इट इज़। एडिशन हम सीख चुके हैं पहले। लेट अस ट्राई मोर। चलिए और ट्राई करते हैं। सम फाइंड करिए 49 और 89 का। आपने 49 लिखा, 1 टेंस में 89 लिखा। 9 प्लस 9 18 होते हैं। 18 में हम यूनिट प्लेस का नंबर यहाँ रखेंगे, जो 1 10th प्लेस का नंबर है उसको 10th प्लेस पर शिफ्ट करेंगे। नाउ 8 प्लस 1 9, 10, 11, 12, 13। 13 में 3 यहाँ आएगा, 3 10s और 10 10s यानी कि 100, वो 100th प्लेस पर जाएगा और 100th पर क्योंकि 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा। आंसर होगा 138। ओके, लेट अस सॉल्व। अब ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आप सॉल्व करेंगे और इनके आंसर्स फाइंड करेंगे। सो लेट अस सॉल्व में फर्स्ट क्वेश्चन है
15 प्लस 79, तो ये लिखा हमने 15, आप चाहे तो 1 टेंस कर सकते हैं, ये है 79। चलिए ऐड करते हैं। 9 प्लस 5 को जब हमें ऐड करना है, 9 में किसी भी नंबर को ऐड करते टाइम जो नंबर है उसे एक डिजिट कम कर दीजिए। 5 एक डिजिट कम हो जाएगा 4, और वो एक डिजिट 9 में बढ़ा दीजिए 10। 10 और 4 कितने होते हैं 14, तो 9 प्लस 5 भी 14 होंगे। 14 में हम 4 यहाँ लिखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे टेंस पर। नाउ 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, सो द आंसर इज 94। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज 46 प्लस 99। 9 में 6 ऐड करेंगे, वही करना है फिर से, इसको एक कम कर दीजिए 10, 10 और 5 15 होते हैं, 9 प्लस 6 भी 15 होंगे, 1 कैरी करेंगे यहाँ पर, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, आंसर है 146। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 38 प्लस 35। ओके, 8 प्लस 5 8, 9 10 11 12 13, 13 में 3 यहाँ आएगा, 1 कैरी होगा, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, आंसर इज 73। फोर्थ क्वेश्चन इज 5 में ऐड करना है 89 को। अब देखिए इसको लिखते टाइम आप बहुत ध्यान रखेंगे, 5 में अगर आपको ऐड करना है 89, आप ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 क्या है, ये वंस है सिर्फ, और 89 में वंस कौन है 9, तो वंस के नीचे आपको वंस लिखना है, टेंस के नीचे टेंस लिखना है। इस तरह से आप लिखेंगे 5 प्लस 89। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कभी भी यूनिट प्लेस खाली नहीं रहता है, टेंस प्लेस ऊपर खाली है वो रह सकता है, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी 5 प्लस 89 को 89, 9 के ऊपर यूनिट प्लेस खाली है तो वहाँ पर 0 लग जाएगा, और 5 के बाद 0 मतलब 50 होता है। अगर यहाँ पर आगे 0 लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 एंड 5 5 ही रहता है, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं, 9 प्लस 5 अब डायरेक्ट करिए, एक कम करेंगे तो 4 होगा, ये हो जाएगा 14, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी हुआ, 8 प्लस 1 9, आंसर इज 94। क्वेश्चन नंबर 5, 76 प्लस 28। 8 प्लस 6 8 9 10 11 12 13 14, 14 में 4 यहाँ, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 में 0 यहाँ, 100 प्लेस पर कैरी, जो नीचे एज इट इज आ जाएगा 104। नेक्स्ट इज 69 प्लस 20। 69 प्लस 20, 9 प्लस 0 9, 6 प्लस 2 6 7 8, आंसर इज 89। ओके, नेक्स्ट नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या रिलेशन है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स इन द गिवन स्टेटमेंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। इनमें क्या रिलेशन है वो बताइए और ब्लैंक्स को अप्रोप्रिएटली जैसा सही है वैसे फिल करिए। देखिए रिलेशन ये होता है, फॉर एग्जाम्पल दो नंबर्स को आपने ऐड किया, 7 प्लस 3 हुआ 10, दोनों का सम 10 है। अब ये जो सम है इनमें से अगर किसी भी नंबर को आप माइनस करते हैं, दोनों को मिलाकर 10 आया है, 10 से अगर हम 3 को माइनस करें इस 3 को तो आंसर आ जाएगा 7। ओके, ऐसे ही 10 से अगर आप 7 को माइनस करेंगे इस नंबर को तो आंसर आ जाएगा जो रिमेनिंग नंबर है 3। ठीक है, 7 प्लस 3 इनको मिलाकर ये 10 बना। अब इस 10 से अगर हम 3 को माइनस करें तो 7 बचेगा, और इस 10 से अगर आप 7 को माइनस करें तो ये 3 बचेगा। सिंपल। ऐसे यहाँ पर आपको दिया है 46 प्लस 21 होता है 67। अब 67 से अगर आप 21 को माइनस करते हैं तो उनका आंसर आएगा, डिफरेंस होगा 46। सिमिलरली अगर आप 67 से माइनस करते हैं 46 को, इस नंबर को, तो बचेगा जो दूसरा नंबर था 21। नेक्स्ट इज 198 माइनस 98 100 है। 19 फॉर एग्जाम्पल 10 माइनस 7 3 है। ठीक है, 10 से 7 को माइनस करके 3 आता है। अब अगर हम 7 में 3 को प्लस करें, इन दोनों नंबर्स का सम होगा ये पहला नंबर 10, लेकिन ये ट्रू नहीं होगा कि आप 3 से 10 को माइनस करें तो आंसर 7 आए। ठीक है, इसमें से ऐड करें, सॉरी, इसमें सिर्फ यही होता है कि जिस नंबर को आपने माइनस किया है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 है इतना, ठीक है, इससे अगर हम 7 को, ये 7 है इतना डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, माइनस करते हैं तो ये आता है 3। ओके, अब इस 3 में फिर से अगर हम 7 को ऐड कर दें तो अगेन वही हो जाएगा जो 10 था ओरिजिनली। और दूसरा रिलेशन ये होता है
10 से 7 को माइनस करके 3 आता है, सिमिलरली 10 से 3 को माइनस करके 7 आएगा। तो यहाँ पर 198 से 98 को माइनस किया 100। अब 100 में क्या प्लस करे कि 198 आए, 100 में 98 को ऐड करने से, इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 198। ये वैसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 100 प्लस 98 ही 198 होते हैं। 198 से क्या माइनस करे कि 98 आ जाए, 198 से क्या माइनस करे कि आंसर 98 आए, तो ये हम माइनस करेंगे 100। ओके, 198 से 100 माइनस करेंगे तो 98 आएगा, और 98 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। इसी तरह अगर इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो जो स्टार्टिंग का नंबर था जिससे आपने माइनस किया था वो आएगा। चलिए, 189 प्लस 98 इक्वल होता है 287 के। 287 से 98 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 189, जो थर्ड नंबर है। सिमिलरली अगर इससे आप 189 को माइनस करेंगे तो जो तीसरा रिमेनिंग नंबर है 98, वो आंसर होगा। यहाँ पर 872 से 672 को माइनस करने पर 200 आता है। अब 200 और 672 को ऐड करने से ये जो स्टार्टिंग का नंबर है ये आ जाएगा। तो 200 प्लस 672 इक्वल होगा 872। नेक्स्ट, जैसे 872 से 672 को माइनस करके 200 आया था, ऐसे 802 से 200 को माइनस करके 672 आएगा। 872 से 200 को माइनस करके आएगा तीसरा नंबर 672। माइनस करने की जरूरत आपको इसमें नहीं है। नाउ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस राइट द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सेंटेंसेस दैट फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। इनसे कौन से एडिशन सब्ट्रैक्शन के सेंटेंसेस आप फाइंड कर सकते हैं वो आपको लिखना है। इफ 78 प्लस 164 इज 242, देन अगर 78 164 को ऐड करने से 242 आता है, तो कहने का मतलब है 242 से अगर आप माइनस करें, इस नंबर से 164 को माइनस करेंगे तो 78 आएगा, इस नंबर से 78 को माइनस करेंगे तो 164 आएगा। एडिशन में यही रूल होता है, जो दोनों का सम है उसमें से किसी भी एक नंबर को माइनस करने से थर्ड नंबर आता है। ठीक है, अब 242 माइनस करें अगर इस नंबर को 78, तो आंसर होगा 164। ओके, नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर ये बड़ा नंबर है इससे छोटे नंबर को माइनस किया 784 आया। अब अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर था और जिसे माइनस किया था, तो जो सबसे स्टार्टिंग में नंबर था वो आएगा। मतलब 784 में अगर हम ऐड कर दें 137, तो आंसर होगा 921। और दूसरा रिलेशन ये होता है, 921 से 137 माइनस करने पर 784 आया, 921 से 784 माइनस करने पर 137 आएगा। 921 माइनस 784 इक्वल टू 137। इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा। एक तो सिंपल ये रिलेशन है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो स्टार्टिंग का नंबर आएगा। ये हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में तो सेम है, 462 और 839 को ऐड करने से 1301 आता है। 1301 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें सीधा सब्ट्रैक्शन का होता है। इसमें से अगर इसे माइनस करेंगे तो ये नंबर आएगा। सो 1301 माइनस 462, इसे माइनस किया 839 आया, और इसमें से 839 को माइनस किया तो 462 आया। नेक्स्ट, 824 माइनस 234 इक्वल टू 590। सब्ट्रैक्शन में इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो यानी कि 590 जो आंसर था उसमें ऐड करें जिसे माइनस किया था उसको, तो आंसर आएगा जिससे माइनस किया था। और दूसरा रिलेशन ये है, इसे माइनस करने पर ये आता है, इसमें से इसको माइनस करने पर ये नंबर आएगा। तो यानी कि 824 से माइनस करेंगे 590 को, तो आंसर आएगा 234। ये चाहे तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं माइनस करके। ओके, नाउ मोर फ्यूल अरिथमेटिक, और क्वेश्चंस हैं फ्यूल से रिलेटेड ही।
अ मिनी बस हैज़ 18 लीटर ऑफ फ्यूल लेफ्ट। एक मिनी बस है जिसमें 18 लीटर फ्यूल बचा है। आफ्टर रीफ्यूलिंग, आपने रीफ्यूल किया, उसमें फिर से फ्यूल भरवाया। द फ्यूल मीटर इंडिकेट्स 65 लीटर, तो अब उसमें टोटल 65 लीटर फ्यूल है। हाउ मच फ्यूल हैज़ बीन फिल्ड इन द फ्यूल टैंक ऑफ द मिनी बस। तो बताइए कितना फ्यूल आपने उसमें फिल करवाया। कहने का मतलब है पहले 18 लीटर था, 18 लीटर में आप क्या ऐड करें कि 65 लीटर्स आ जाए। ये एडिशन का रिलेशन आपको याद है। इसमें से जो सम है आपका, अगर हम इसको माइनस कर दें, अभी हमने देखा स्टार्टिंग में, तो ये नंबर आता है हमेशा। ओके, तो कहने का मतलब है हम 65 से माइनस करेंगे 18 को। आप इसको रिलेशन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसको स्केल डाउन कर लीजिए। मान लीजिए 8 लीटर फ्यूल था, उसमें आपने भरवा लिया तो 10 लीटर हो गया। बताइए कितने लीटर फ्यूल आपने भरवाया। रीजनिंग से आप आंसर कर सकते हैं 2 लीटर भरवाया, क्योंकि 8 और 2 10 होते हैं। अब सोचिए 10 और 8 को हम क्या करें कि आंसर 2 आए। तो आप कहेंगे 10 से 8 को माइनस करने पर 2 आंसर आता है। तो यानी कि यहाँ पर भी वही करना है, 65 से 18 को माइनस करना है। ऐसे समझ लीजिए रियल लाइफ में क्वेश्चन की जो नंबर्स हैं उनको छोटे कर लीजिए, क्योंकि जब नंबर्स छोटे होते हैं तो हमारा दिमाग जल्दी से काम करता है। रीजनिंग से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। या फिर रिलेशन तो हमने देखा है, 18 लीटर प्लस वॉट इक्वल टू ये। तीसरा नेक्स्ट रिलेशन क्या बन सकता है, 65 लीटर माइनस 18 इक्वल टू जो क्वेश्चन मार्क का नंबर है। तो 65 माइनस 18 हमने किया। कैसे करेंगे, 5 से, क्योंकि 8 माइनस नहीं होगा, छोटा नंबर है, तो ये जाएगा अपने उसके पड़ोसी के पास, 6 के पास। 6 इसको 1 10 दे देगा, यहाँ पर 5 10s बचेंगे, और 1 10 और 5 15 हो जाएगा। 15 माइनस 8, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 7। नाउ 5 बचा था यहाँ पर, 5 माइनस 1 हो गया 4, तो आंसर है 47। तो कहने का मतलब है हमने 47 लीटर फ्यूल उसमें फिल कराया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 82 एंड 37। अब बताइए 82 और 37 का डिफरेंस कितना है। 82 माइनस 37 किया, 2 से क्या 7 माइनस होंगे, नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर, ये 8 इसको 1 10 दे देगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 7, और 1 10 देते ये 12 हो जाएगा। 1 प्लस 2, हम जनरली इसी के आगे 1 लगा देते हैं। अब बताइए 12 माइनस 7 कितना होगा, 7 8 9 10 11 12, ये बचेगा 5, यहाँ पर हुआ है 7। ओके, ये हो गया 5। नाउ ये 7 था, 7 माइनस 3, 3 4 5 6 7, ये हो गया 4। आंसर इज 45। ठीक है, इसको इससे माइनस करने पर 45 आया। अब आंसर को चेक करिए, 45 में अगर आप 37 प्लस करें तो हमने ये भी देखा है आंसर 82 आना चाहिए। 37 प्लस 45 आंसर आएगा 82। जब आप माइनस करते हैं, जिसको माइनस किया और जो सम आया है, दोनों को प्लस करने पर जो स्टार्टिंग का नंबर है हमेशा वही आता है। ओके, अब कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा 1 तो हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन आप चाहे तो 1s 10s करके भी इसमें कर सकते हैं, 1s प्लेस 10s प्लेस। 57 से माइनस करना है 11 को। 7 माइनस 1 कितना होगा, 6, 5 माइनस 1 कितना होगा, 4। कुछ बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर आ गया 46। क्वेश्चन नंबर 3, 23 डायरेक्ट ही करते हैं। 23 माइनस 19, 3 माइनस 9 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 3 छोटा नंबर है, ये जाएगा 2 के पास। 2 इसको 1 10 दे देगा, ये 13 हो जाएगा। 13 माइनस 9, 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा 4, और 1 माइनस 1 0, आंसर 4 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 49 माइनस 21, 9 माइनस 1 होते हैं 8, 4 माइनस 2 हो गया 2, 28। क्वेश्चन नंबर 5, 56 माइनस 18, तो 6 माइनस 8 नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे। 16 माइनस 8 होता है 8, 4 माइनस 1 होता है 3, 38। क्वेश्चन नंबर 6, 93 माइनस 35, अगेन 3 माइनस 5 नहीं होगा क्योंकि 3 छोटा नंबर है, ये जाएगा 9 के पास। 9 इसको 1 दे देगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 माइनस 5 होते हैं 8, 9 माइनस 3 होते हैं 5, सॉरी 8 माइनस 3 होते हैं 5, आंसर इज 58। क्वेश्चन नंबर 7, 84 माइनस 23,
4 माइनस 3 हो सकता है 1 बचेगा, 8 माइनस 2 6 बचेगा 61। क्वेश्चन नंबर 8, 70 माइनस 43, 0 से 3 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो करते हैं, ये 6 बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7, 6 माइनस 4 2, 27। क्वेश्चन नंबर 9, 65 माइनस 47, 5 माइनस 7 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करते हैं 5, 15, 15 माइनस 7 कितना होगा, 7 और 7 तो 14 होता है, 15 के लिए एक और एक्स्ट्रा नंबर उसमें ऐड करना होगा 8, 8 बचेगा, 5 माइनस 4 होते हैं 1, आंसर इज 18। ओके, ये है आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।